भले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव साल 2024 में होने हो, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने अभी से धरातल पर उतरकर चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसका ताजा उदाहरण समालखा विधानसभा के गांव करहंस में देखने को मिला। इसी कड़ी में आज श्रम रोजगार मंत्री दिग्विजय सिंह चौटाला और देवेंद्र कादयान द्वारा समालखा विधानसभा के गाँव में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर जनता दरबार लगाया गया और लोगों की समस्याओं का निवारण किया गया। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद दिग्विजय चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित किया और इस दौरान दिग्विजय चौटाला के गठबंधन को सरकार में पूरी शक्ति न मिलने की वजह से दर्द जुबां पर आ गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार में सिर्फ 20% हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से हम कुछ फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपके सभी काम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सीएम की पावर सीएम की होती है, इसलिए आपको इस उप मुख्यमंत्री के आगे से उप शब्द को हटाना पड़ेगा और उसके लिए जेजेपी पार्टी को 10 सीटों से 45 सीटों पर आपको पहुंचाना होगा। अपने मिशन पर आगे, मगर उप मुख्यमंत्री की जो उप का जो शब्द है ये हमें हटाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ताकत मुख्यमंत्री की होती है, मगर उसके लिए ये जो 10 सीट हैं इसको 45 भी हमें ले जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक आग्रह करने आया हूं। समालखा आज कांग्रेस की सीट और कांग्रेस के जो यहां के विधायक हैं वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट में माने जाते हैं। अगर आप पीछे 5-7 साल पहले अगर आपकी याददाश्त को ले जाओ तो हुड्डा जी के राज में सिर्फ और सिर्फ अगर भला हुआ तो उनके गृह क्षेत्र का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे डेवलपमेंट की बात हो, विकास कार्यों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, युवा साथियों, जहां तक हुड्डा जी के क्षेत्र की सीमा थी, रोहतक की सीमा थी, तो यूं चमकता था जैसे लंदन और पेरिस को, और पानीपत में घुस के यूं लगा, घोड़ा पार करके यूं लगा करता जैसे अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई। मैं आज आपको एक बात विश्वास से कह सकता हूं, आज हरियाणा में कालका से लेकर पलवल तक और पलवल से लेकर के जिला सिरसा तक, यानी हरियाणा के 36 बिरादरी के चौमुखी विकास और जिसकी सबको साथ लेकर के सोच वाला अगर कोई नेता है तो आज आप नजर दौड़ा करके देख लो, 33 साल का नौजवान आपका लाडला दुष्यंत चौटाला है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपने लाडले को, दुष्यंत को ताकत दें, उसकी ढाल बन करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें और भविष्य में जब कभी भी अवसर आए तो समालखा की सीट इस बार चाबी के निशान पर जननायक जनता पार्टी की देने का काम करें। एमिनिटीज जो हैं, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, खेत खलिहान की हो, खेत की मोटर की हो, गाँव में तो यही समस्याएं हैं और या किसी के पर्सनल कोई इश्यूज़ हैं, उनको आज मंत्री जी के माध्यम से सारी चीज़ें अधिकारियों तक पहुँचाई। और ये हमारी सरकार का भी ऐतिहासिक फैसला है कि लोगों के बीच में जाना, और हमारी पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत जी ने भी, डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी हमें कहा, दुष्यंत जी ने भी कहा कि 2.25 साल में जो ये गैप आया है इसको पूरा करें। 6700 गांव हैं, लगभग कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में हम लोगों के बीच में जाएं। और इसके अलहदा भी हर पार्टी के कार्यकर्ता की एक ड्यूटी लगाई है कि हर रोज़ दिन में 10 लोगों के घर विजिट करें। महीने में एक आदमी भी अगर 300 लोगों के घर विजिट करता है तो हम पार्टी और सरकार की पॉलिसीज़ को जन जन तक ले जाने में कामयाब होंगे। मिशन 2024 की तैयारी या मंचों से ये आह्वान होता है कि मिशन 2024 आज आपने मुख्यमंत्री भी बनाने की बात की है, तो उस नहीं वो प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हम अपनी पार्टी के नेता, हम सबके लाडले हरियाणा के सपुत्र दुष्यंत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मिशन उनको आगे ले जाने का है, हरियाणा भी चाहता है और ये अवसर 2024 में मिलेगा, ऐसी मुझे। देवेंद्र जी, लगता है जैसे वहीं जनता दरबार में जनता की समस्याओं को लेकर जेजेपी विधायक व हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री अनूप सिंह धानक ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। आज गांव में समालखा हल्के के एकरंस गांव में पहुंचे हैं, लोगों की समस्याएं जानी है और उन समस्याओं का जो मौके पर निदान होना था वो अधिकारियों की टीम हम साथ लेकर के आए हुए थे, उनको मौके पर निदान किया गया है। और कोई और समस्या है, कोई एस्टीमेट है, वो हमने एसडीएम को और बीडीपीओ को, पंचायती राज को, सभी को आदेश दे दिए वो एस्टीमेट बनाने।
बेरोजगारी की बात करें तो उसमें भी नंबर 1 था हरियाणा, और अब महंगाई में भी नंबर 1 पर पहुंच गया है हरियाणा। तो क्या कहेंगे, स्थिति काफ़ी खराब हो रही है? माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी की नेतृत्व की सरकार में हमने, जब भाई दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो 75% जो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने का वादा था वो वादा पूरा कर दिया था, लेकिन जिस कारणवश वो कोर्ट में स्टे है और उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उसमें दूर करने का काम दौरे और पंचायतें लगाई जा रही है। पहले भी आप आए थे और अब दोबारा फिर से आए हो, तो क्या कुछ विशेष जैसे कि टिकट से चुनाव लड़ा जा रही है? चुनाव की बात चुनाव की टाइम पर करेंगे, अभी कोई चुनाव का टाइम है, अभी समस्या जानने के लिए आए हैं और समस्या का समाधान। नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार मौन है। मंत्री जी अनूप धानक कह रहे हैं कि प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव हो तब बात करेंगे। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने बातों बातों में इशारा कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहते हैं और दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने के मिशन को आगे बढ़ाना है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही धरातल पर उतरकर जनता के बीच जाने को लेकर अब लोगों में चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि बीजेपी के नेता अपने दादा की राह पर चल पड़े हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में क्या समीकरण बनते हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।